नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हल्ला बोल में हम बोलेंगे पतंग उड़ाने वाले चाइनीज मांझे के ऊपर जो बैन होने के बाद भी धड़ल्ले से बाजारों में बेचा जा रहा है। लोगों की जान ये चाइनीज मांझा ले रहा है। हर साल इस मांझे की चपेट में आने से दर्जनों लोगों की मौत होती है तो वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग इससे घायल होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इसका शिकार बाइक सवार और पैदल चल रहे राहगीर भी होते हैं। ये मांझा इतना शार्प होता है कि चंद सेकंड में शरीर पर घाव दे जाता है। ताजा मामला भरतपुर के वैर से सामने आया है, जहां पर एक बिजली विभाग के कर्मचारी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुआ है। हादसा उस समय हुआ जब वो सड़क को पार कर रहा था। घायल कर्मचारी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसके शरीर पर 12 से ज्यादा टांके आए हैं। अब इस ज्वलंत मुद्दे पर आप भी हमारे साथ हल्ला बोलिए, फोन करिए और आप अपनी राय दे सकते हैं। अब हमारा जो फोन नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ देर में फ्लैश होगा और इस नंबरों को देख करके आप इस पर कॉल करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि चाइनीज मांझे की वजह से ये जिस तरह की परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है और इसको लेकर के आपकी राय क्या है, क्योंकि कई मामले आपने देखा है कि चाइनीज मांझे की वजह से आज सामने आए हैं, जहां पर लोग या तो बुरी तरह से घायल हुए हैं या फिर कई केस तो ऐसे भी हुए हैं जिसमें लोगों की जान तक चली गई है। हालांकि इस पर रोक जरूर लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि ये चाइनीज मांझा बहुत आसानी से उपलब्ध है। लोग इस चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और जब पतंगबाजी होती है तो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चाइनीज मांझे को खरीद कर लाते हैं। नतीजा ये होता है कि फिर ये चाइनीज मांझा लोगों के जान के लिए भी मुसीबत का सबब बन जाता है। तो नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज नंबर पर फोन करके आप चाइनीज मांझे के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं और चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद भी ये धड़ल्ले से कैसे बिक रहा है बाजारों के अंदर, इस पर आपकी क्या राय है। आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास भी इसी तरह से चाइनीज मांझे की वजह से कोई दुर्घटना हुई है तो वो दुर्घटना उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उसको लेकर के भी आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि आखिर चाइनीज मांझे के ऊपर रोक होने के बावजूद भी ये बाजारों में आसानी से बिक रहा है। तो नतीजा ये है कि लोग इस तरह से अपनी जान आफत में डाल देते हैं। लोगों को इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। एक दर्शक हमारे साथ कल्पना जी जुड़ रही हैं जम्मू से, उनका रुख कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये चाइनीज मांझा बहुत खतरनाक है जी। कई बार जिन लोगों ने इस मांझे से पतंग उड़ाई है, उनकी उंगलियों पर भी काफी इफेक्ट पड़ा है, उनकी उंगलियां भी कट गई हैं। कई बार बाइक सवार होते हैं, बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के पास। एक बार एक बच्चे की गर्दन में ये चाइनीज मांझा फंस गया था, उसको फिर हॉस्पिटल लेना पड़ा, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच गई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किलर मांझा है, ये चाइनीज मांझा। तो जो ये डिप्टी कमिश्नर है वो पहले ही दुकानों का समीक्षा क्यों नहीं करते कि किस किस के पास चाइनीज मांझा है। अगर है तो तुरंत उस दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया जाए जी। क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है ये बर्ड्स के लिए, पर्यावरण की दृष्टि के लिए भी, और जो ये जो लोगों को हानि पहुंचती है उस दृष्टि से भी बहुत हानिकारक है। चलिए, बहुत शुक्रिया कल्पना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को साझा करने के लिए। तो कल्पना जी ने बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा कि ये चाइनीज मांझा नहीं बल्कि इसको आप किलर मांझा भी कह सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी आपने देखे हैं किस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जहां पर लोगों की जान तक चली गई है। बच्चे बहुत बार आपने देखा है कि बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये भी जो मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए वैर की तस्वीर है जहाँ पर ये विद्युत कर्मी है, चाइनीज मांझे की वजह से घायल हो गया, 12 से ज़्यादा टाँके शरीर पर आए। और इसी तरह की न जाने कितनी घटनाएं आपके जहन में खुद मौजूद होंगी जब आपको इस तरह की घटनाएं पता चली होंगी आपके आस पड़ोस में भी। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यह है क्योंकि चाइनीज मांझे के ऊपर बैन है, चाइनीज मांझे के ऊपर रोक है, इसकी बिक्री नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी अगर धड़ल्ले से या इतनी आसानी से चाइनीज मांझा बिक रहा हो
तो जाहिर है कि इसको लेकर के बड़े गंभीर सवाल हैं और ये सवाल प्रशासन के ऊपर इसलिए हैं क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करें कि ये दुकानों पर ना बिकने पाए, या अगर किसी तरह से ये पहुंच रहा है दुकानों पर फिर उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता और नतीजा ये होता है कि लोग इस चाइनीज मांझे को खरीद लेते हैं, पतंगबाजी में इसका इस्तेमाल करते हैं और नतीजा ये होता है कि उसके बाद ये चाइनीज मांझा लोगों की आफत, लोगों के लिए जान मुसीबत में डालने वाला बन जाता है। और न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षी भी आप देखते हैं कि अक्सर इस चाइनीज मांझे की वजह से बुरी तरह से उसमें फंसे हुए या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। कई पक्षियों की तस्वीरें आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस इस तरह के आपने देखे होंगे जहां पर इन्हीं मांझों में उलझकर पक्षियों की भी जान चली जाती है। तो कुल मिलाकर के जब रोक है, जब बैन है चाइनीज मांझे के ऊपर, तो उसके बाद भी आखिर ये कैसे बाजार में बिक रहा है, लोग इसको आखिर क्यों खरीद रहे हैं, या लोग अगर इसको खरीदना बंद कर दें तो अपने आप ये समस्या, इसका समाधान हो सकता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी खरीदार भी इसके बाजार में मौजूद हैं और बेचने वाले भी। तो ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन की बहुत बड़ी है कि आखिर ये जो मांझा है पहले तो दुकानों तक पहुंचे ना, और दूसरा ये है कि जो लोग खरीद रहे हैं इस तरह के मांझे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोग इसको खरीदना बंद कर सकें। तो आप भी आज हल्ला बोल सकते हैं चाइनीज मांझे के खिलाफ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जैसे जैसे अभी 15 अगस्त और समय आप देखते हैं काफ़ी संख्या में पतंगबाजी होती है, और जैसे अभी त्यौहार और नज़दीक आएंगे ये पतंगबाजी और ज़्यादा बढ़ेंगी, और उस समय आप देखते हैं कि ये घटनाएं भी और ज़्यादा इसलिए रिपोर्ट होती हैं क्योंकि उसी समय लोग ज़्यादातर इस्तेमाल इस चाइनीज़ मांझे का करते हैं। और उसके बाद नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी इसकी वजह से ख़तरे में डाल देते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी परेशानी का ये सबब बनता है। तो खुद भी पतंग उड़ाते समय आप देखिए कि चाइनीज़ मांझा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी ये घातक होता है। उनके भी साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, हाथ कटने की भी दुर्घटनाएं या इस तरह की कई घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। और फिर ये चाइनीज़ मांझा जहां तहां आप देखते हैं कि इसी तरह से बिखरा हुआ होता है सड़कों के ऊपर या फिर ऐसी जगह पर जहां पर आपको ये नज़र आएगा नहीं, और एक छोर से दूसरे छोर तक जब आप निकलेंगे तो फिर वो आप में उलझ करके आपकी जान को मुसीबत में डाल देता है। और वही कुछ हुआ है वैर के अंदर इस विद्युत पुलिसकर्मी के साथ, जहां पर शरीर पर 12 टाके इस विद्युत कर्मी को आए हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस मुसीबत का सामना इस विद्युत कर्मी को इस समय करना पड़ रहा होगा। तो ऐसे विषय को लेकर के आप अपनी राय ज़रूर साझा करें, आप हल्ला ज़रूर बोलें। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें और उस पर कॉल करके आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। भगत मीणा हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भगत मीणा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर, ऐसा है कि जो बाजारों में खुलेआम चाइना मांझा बेचा जा रहा है, ऐसे दुकानदारों को खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये चाइना मांझा मौत का मांझा चलते राहगीरों को इससे खतरा बना रहता है। जी, बहुत शुक्रिया भगत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को साझा करने के लिए। तो दुकानदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, भगत मीणा जी की तरफ से ये बात कही गई है। आपकी इस पर राय क्या है? आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों ही चीजें हैं, एक तो दुकानों पर कैसे पहुंचाए, निश्चित तौर पर प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दुकानदार बेचें ही ना। और दूसरा ये है कि हमें और आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। और अगर हम खरीदना बंद कर दें इस तरह के मांझे को या इस तरह के चाइनीज मांझे को हम लोग लेना बंद कर दें तो फिर अपने आप ये समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब खरीदार ही नहीं होंगे बाजार में तो फिर वो चीज़ कभी बिक नहीं सकती। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सब जानते हैं कि चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है आपके ज़रा सी देर के आपके मनोरंजन के लिए, और उसके बाद ये लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है, लोगों की जान की आफत बन जाता है, लोगों की जान तक चली जाती है। तो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना ही ज़रूरी है और इन चीज़ों को अगर जितना आप हो सके अवॉइड करें या बाइकआउट करें या पूरी तरह से आप इसको अगर इस्तेमाल करना ही बंद कर दें तो फिर ये समस्या अपने आप खत्म हो सकती है। तो फिर दोनों ही तरफ से जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो एक व्यक्तिगत तौर पर आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग इस तरह के मांझे का एक तो इस्तेमाल ना करें, जो लोग कर रहे हैं उनको ऐसा करने से रोकें, और अगर कहीं संज्ञान में आ रहा है कि किसी दुकान पर या इस तरह से चाइनीज़ मांझा बेचा जा रहा है तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें या उसके खिलाफ कंप्लेंट आप करें और उसको मना करें कि इस तरह से इस मांझे को वो ना बेचें, क्योंकि ये पूरी तरह से गैरकानूनी है, इस पर रोक लग चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह से इस चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, तो फिर आप प्रशासन को भी उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जागरूकता लोगों की जान को भी बचा सकती है। तो आप भी अगर जागरूक रहेंगे तो इस तरह की घटनाओं पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। तो अपनी राय हमारे साथ आप साझा करें, जुड़ें
नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और आप बताएं कि आप चाइनीज़ मांझे को लेकर के आपकी राय क्या है। ये जो घटनाएं चाइनीज़ मांझे की वजह से होती हैं या इसकी वजह से जो लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है, उसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं और आपको क्या लगता है कि आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है, या लोग जानते हुए इसको समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं, जो लोग खरीद रहे हैं उनको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि इसी तरह की ये जो रोक के बावजूद दुकानों पर अगर बिक रहा है तो उसको लेकर के भी आपकी राय क्या है, वो भी आप हमारे साथ जुड़ें और साझा करें। तो नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। चाइनीज़ मांझे को लेकर के आप हल्ला बोलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत सारी आपने देखा है कि रिपोर्ट होती हैं और ख़ास तौर से अभी 15 अगस्त तक आप देखेंगे कि एक दर्शक हमारे साथ रुगाराम जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुगाराम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। चलिए, रुगाराम जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। चाइनीज मांझे को लेकर के आप अपनी राय व्यक्त करें। आपको क्या लगता है कि कैसे चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है, जो लोग खरीद रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, लोगों को अवेयर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है कि चाइनीज मांझा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये बिक रहा है तो फिर आप इस पर अपनी जो राय है वो व्यक्त करें। हमारे साथ एक दर्शक रघुराम जी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रघुराम जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। रघुराम जी, आप सुन पा रहे हैं? तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं। चाइनीज मांझे को लेकर के आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें, क्योंकि ये जिस तरह की घटना है, वैर के अंदर जो घटना घटित हुई, एक विद्युत कर्मी जो कि अपने किसी काम के लिए घर से बाहर निकला हुआ था, लेकिन उसको क्या पता था कि वो इस तरह से इस हादसे का शिकार होने वाला है। और उसके बाद देखिए चाइनीज मांझा कितना मुसीबत का सबब इस शख्स के लिए बना कि शरीर पर 12 टांके इस शख्स को आए हैं और अभी भी लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है, जहां पर इलाज अभी इस शख्स का चल रहा है। तो ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं आए दिन शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर, गांवों के अंदर रिपोर्ट होती हैं, जहां पर इसी तरह से चाइनीज़ मांझे का लोग शिकार होते हैं। तो आप भी ऐसे विषय को लेकर के हल्ला ज़रूर बोलें, आप भी बताएं कि आपकी राय क्या है और कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को अगर आप चाहते हैं कि इस पर अंकुश लगाया जाए तो फिर आप इसके खिलाफ आप हल्ला ज़रूर बोलें। नंबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इनको देखें, इस पर कॉल करें। तो रुगाराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। रुगाराम जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर, यही कहना चाहते हैं कि मांझा से बच्चों को बहुत नुकसान होता है, अपने लोगों को नुकसान होता है, डॉक्टरों को इलाज कराते हैं, उनका इलाज कौन कराता है? इसलिए इनके ऊपर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। पक्षी है, जिनावर है, कबूतर है, मोर है, कितने लोग नुकसान होते हैं उनका। चलिए, बहुत शुक्रिया रुगाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पशु पक्षियों को भी इसका नुकसान होता है, जो बात रुगाराम जी ने कही, और वाकई में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इस तरह की घटनाएं या बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, और आजकल सोशल मीडिया के दौर में इस तरह के तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे जो कि आपको नज़र आए होंगे, जहां पर इसी तरह से पक्षी हो गए इस चाइनीज़ मांझे की वजह से उसमें उलझे हुए या फंसे हुए नज़र आते हैं। कई बार तो आपने पक्षियों को इसी में उलझ के फंस कर दम तोड़ते हुए भी देखा होगा। तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपना जो पूरा एनवायरनमेंट है अगर उसको सही रखना है, पूरा जो प्रकृति है अगर उसको आपको सही रूप से रखना है, तो फिर आपको इस तरह की चीज़ों पर बिल्कुल सख्ती के साथ विचार करना होगा कि आखिर ऐसी चीज़ें जो कि न हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी मुसीबत का सबब हैं, ऐसी चीज़ों पर पूरी तरह से रोक होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। जो लोग खरीद रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, और जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बैन है। बैन के बावजूद भी अगर कोई चीज़ अगर आप बेचते हैं तो फिर वो पूरी तरह से इल्लीगल है, और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो कानूनन कार्रवाई आपके खिलाफ बिल्कुल सुनिश्चित होनी चाहिए। तो दोनों ही तरह से, एक तो सामाजिकता के तौर पर अगर आप देखें तो समाज के अंदर इस तरह से लोगों को अवेयर होना चाहिए। जो लोग पतंगबाजी करते हैं, जो लोग पतंग उड़ाते हैं, वो इस तरह के चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें, और जो लोग बेच रहे हैं बैन के बावजूद भी, उनके खिलाफ भी प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके व्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी राय बता सकते हैं, आप ऐसे विषय पर क्या कहना चाहते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और आप बताएं कि आखिर बाजारों में कैसे खुलेआम ये चाइनीज़ मांझा बिकता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है।
क्योंकि अगर लोगों तक ये पहुंच रहा है तो जाहिर है कि ये दुकानों पर बिक रहा है, और अगर दुकानों पर ये बिक रहा है बैन के बाद तो फिर जिम्मेदारी वहाँ के स्थानीय प्रशासन की है कि आखिर जब बैन है, जब रोक है, तो फिर इन पतंग की दुकानों पर कैसे ये चाइनीज़ मांझा पहुंच जा रहा है और ये कहाँ से आ रहा है, कैसे सप्लाई हो रहा है। इस पूरी चेन को तोड़ना प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्रशासन अगर इस पर सख्ती के साथ कार्रवाई करे तो फिर ये चाइनीज़ मांझे की बिक्री रोकी जा सकती है। और जब ये बिक्री नहीं होगी तो लोगों तक भी ये चाइनीज़ मांझा नहीं पहुंचेगा और लोग इस चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हादसे का शिकार लोग नहीं होंगे। ना ही हमारे जो पक्षी, जैसा कि हमारे भी एक दर्शक कह रहे थे कि भाई देखिए बहुत सारे पक्षी भी उलझ जाते हैं, इस चाइनीज़ मांझे में फंस जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, उनकी तो कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाया है। तो दोनों ही तरीके से आप देखिए, जो है आप नेचर के तौर पर, प्रकृति को अगर आप सेव करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को अपने बचाना चाहते हैं, तो भी चाइनीज़ मांझे से बचिए, और आपकी जान के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे सुनिश्चित हो, इसके खिलाफ आप आवाज़ ज़रूर उठाएं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आखिर चाइनीज़ मांझे कि बिक्री पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, और अगर ये बैन है तो फिर ये बिक्री क्यों हो रही है। जो लोग खरीद रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग पतंगबाजी में चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे, और जो लोग बेच रहे हैं चाइनीज़ मांझे को उनके खिलाफ भी आप क्या कहना चाहते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। और ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप देखिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। वैर की ये तस्वीर है एक विद्युत कर्मी की, क्योंकि इसी चाइनीज़ मांझे में उलझ गया और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। शरीर पर 12 जगह पर उसके घाव हुए, टांके लगाने पड़े हैं, 12 टांके लगे हैं शरीर पर, गंभीर घाव हुआ है। चाइनीज़ मांझे से आप देखिए कि कितना भयंकर तरीके से ये शख्स घायल हो गया, और गनीमत ये रही कि जान बच गई शख्स की, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जब लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इसी चाइनीज़ मांझे की वजह से। तो आप भी ऐसी कोई घटना अगर आपके आसपास घटित हुई है या कोई इस तरह की इस दुर्घटना का शिकार हुआ है तो वो जानकारी भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा, इस पर आपको क्या कहना है या आपको क्या लगता है इस पर किसकी लापरवाही है, इसको कैसे रोका जा सकता है, या किसी भी तरह की कोई शिकायत आपकी इस चाइनीज़ मांझे को लेकर के है तो आप वो भी हमारे साथ जोड़िए और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करिए, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है और कोई भी इस हादसे का शिकार हो सकता है। आज ये शख्स है, कल हम हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ों पर तत्काल रोक लगे और प्रभावी ढंग से इस पर कार्रवाई हो, इसलिए अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें, अपनी राय आप हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर बैन के बावजूद भी कैसे ये चाइनीज़ मांझा बिक रहा है। क्या आपके आसपास कहीं इसी तरह से आपने देखा है चाइनीज़ मांझे की बिक्री हो रही है? अगर हो रही है तो उसके खिलाफ भी आप हल्ला बोलिए, उसके खिलाफ भी आप हमको बता सकते हैं, ताकि जहां पर भी इस तरह से चाइनीज़ मांझे को बेचा जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जा सके। क्योंकि अगर दुकानों पर चाइनीज़ मांझा उपलब्ध है तो लोग उसको खरीदेंगे और फिर उसके बाद पतंगबाजी में उसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर वो इसी तरीके से किसी और के लिए भी मुसीबत का सबब बनेगा, जैसा कि वैर के अंदर इस शख्स के साथ हुआ है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये रोका जाए या इस पर रोक लग जाए, या आपका कोई प्रियजन या आपके कोई आसपास का कोई शख्स इसका शिकार ना हो, तो फिर ऐसी विषय को लेकर के आप अपनी बात ज़रूर रखिए, ऐसे विषय पर ज़रूर हल्ला बोलिए। नंबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, नंबरों को देखिए, इस पर कॉल करिए और आप बताइए कि इस विषय को लेकर के आपकी राय क्या है, इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। कोई जानकारी अगर आपके पास में है, अगर आपको लगता है कि वो आपको साझा करनी चाहिए कि किसी जगह पर या आपके इलाके में, आपके आसपास कहीं किसी दुकान पर चाइनीज़ मांझा बेचा जा रहा है, तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। लगातार ये नंबर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं, और अब ये घटनाएं अभी और ज़्यादा इसलिए भी आपको सुनने को में मिलेंगी क्योंकि 15 अगस्त के दिन आप देखते हैं पूरे देश के अंदर रंग बिरंगी पतंगे लोग उड़ाते हैं। ये एक तरीके का आपने देखा है कि मनोरंजन का साधन है, लेकिन उस मनोरंजन के दौरान आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग फिर इसी चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करेंगे, और ये चाइनीज़ मांझा जब बाद में सड़कों के ऊपर यूं ही बिखरा होगा तो ऐसे ही किसी शख्स के लिए वो हादसे का सबब बनेगा, जैसा इस शख्स के साथ हुआ है। तो इसको अभी से अगर रोका जाए या इस पर अभी से सख्ती बरतनी शुरू कर दी जाए तो आने वाले कुछ समय में जो हादसे हो सकते हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं। इसलिए ऐसे विषय को लेकर के आप हल्ला ज़रूर बोलें। दूसरा, जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। जो लोग पतंगबाजी करते हैं, अगर आप किसी को जानते हैं तो उसको भी इसके लिए जागरूक करें कि वो चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें, और दुकानों पर भी नज़र रखें। अगर आप खुद भी पतंग उड़ाते हैं तो आप भी जागरूक बनिए, और अगर कहीं किसी दुकान पर चाइनीज़ मांझा मिल रहा है या बिक रहा है तो फिर आप उसकी शिकायत ज़रूर करें, या उस दुकानदार को सचेत ज़रूर करें कि ये लीगल है, ऐसा ना करें, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और
जो बेच रहे हैं चाइनीज मांझा, हो सकता है कि कोई उनका परिवार का या उनका कोई सगा संबंधी भी इसी तरह के हादसे का शिकार हो जाए। इसलिए जरूरी है कि ऐसी चीजें जो जान के लिए आफत का सबब हैं उससे दूर रहा जाए, उसको न बेचा जाए, उस पर रोक लगाई जाए। तो आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, आप हल्ला बोलें इस विषय पर। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं, नंबरों को देखें और आप कॉल करें और आप बताएं कि आप इसको लेकर के क्या राय रखते हैं। आपको क्या लगता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें और आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर के। नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और चलिए इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। अपने बच्चों को बायजूस ट्यूशन